पढ़ने का विषय है राजनीति और प्रशासन। राजनीति और प्रशासन का संबंध बहुत गहरा है। शुरुआत में तो लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया था और धीरे धीरे विकसित होते हुए लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ। किंतु जब हम राजनीति और प्रशासन के संबंधों की बात करते हैं तो दो विचार हमारे सामने हैं। एक विचार जो ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन के बीच द्वैत भाव है, यानी राजनीति और प्रशासन अलग अलग है। ये विचार परंपरागत विचार है, परंपरागत धारणा के आधार पर है। और दूसरा विचार समकालीन धारणा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रचलन में आई और जिसके समर्थक विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति और प्रशासन परस्पर गुथे हुए हैं और इसलिए उन दोनों के बीच में पृथकीकरण नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो आज इस अंक में हम जो पहली धारणा है राजनीति और प्रशासन के संबंधों के संदर्भ में परंपरागत धारणा, जिसकी मान्यता है कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, राजनीति और प्रशासन के बीच में द्वैत भाव होता है, उस धारणा को समझने की कोशिश करेंगे। इस धारणा के समर्थक खास करके शुरुआत विल्सन से होती है। उन्होंने ये माना कि राजनीति और प्रशासन को एक नहीं किया जा सकता। बाद में गुडनाउ, किफ्नर, विलोबी और भी बहुत से विचारक थे जिन्होंने अलग अलग मत देते हुए ये सिद्ध करने की कोशिश की कि राजनीति और प्रशासन का काम अलग अलग है और इसलिए इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता। मूलतः इस धारणा के समर्थक ये मानते हैं कि राजनीति का कार्य नीति निर्माण तक सीमित है और चूंकि लोक प्रशासन में कार्य करने वाले लोग सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं तो वो नीति निर्माण के अंतर्गत भूमिका नहीं निभाते, बल्कि उनका काम केवल राजनीतिज्ञों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को क्रियान्वित करने तक सीमित रहता है। तो ये जो धारणा है ये इस कारण से इन दोनों को अलग मानती है। इस धारणा के समर्थक ये भी मानते हैं कि राजनीति की संस्थाएं विधानमंडल होते हैं, राजनीति की संस्थाएं राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, जबकि जो प्रशासन है उसका संस्थान जो व्यवहारिक रूप से, जो औपचारिक रूप से गठित कार्यपालिका शाखा है वहीं तक सीमित रहता है। इस कारण ये इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। इनका ऐसा विचार है कि नीति का निर्माण करना जनता के हित को ध्यान में रखते हुए होता है और वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और इसलिए राजनीति वहां है, जबकि उसका क्रियान्वयन कानूनों के अनुसार होना है, उसका क्रियान्वयन नियमों के अनुसार होना है, उसका क्रियान्वयन आंकड़ों के अनुसार, तथ्यों के अनुसार, विशेषज्ञता के अनुसार होना है, तो वो प्रशासन के क्षेत्र में आएगा। और इस कारण से ये राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रूपों में देखते द्वैत भाव लिए हुए हैं। हम देखिएगा, इस पर विचार करें तो राजनीति और प्रशासन का परंपरागत दृष्टिकोण, जिसे राजनीति और प्रशासन का द्वैत भाव कहते हैं, सबसे पहले वुडरो विल्सन की बात करते हैं। तो उन्होंने एक निबंध लिखा था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो वुडरो विल्सन का निबंध था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें वो लिखते हैं प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र के बाहर है, प्रशासनिक समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं होती। फिर फ्रैंक जे गुडनाउ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंक जे गुडनाउ की पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में वो लिखते हैं राजनीति और प्रशासन दोनों के क्षेत्र बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रखे जाने चाहिए। और इतना ही नहीं, वो आगे लिखते हैं कि यदि दोनों में परस्पर संबंध कर दिए गए तो इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे। विलोबी ने प्रशासन शब्द का प्रयोग केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों तक सीमित रखा। और इतना ही नहीं,
विलोबी ने तो ये कहा कि जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, वैसे ही चौथा अंग और होना चाहिए, वो प्रशासनिक शाखा होनी चाहिए और उसका काम केवल प्रशासन तक सीमित होना चाहिए, ऐसा विलोबी ने माना। अब देखिएगा परंपरागत दृष्टिकोण की मूल मान्यता क्या है। परंपरागत दृष्टिकोण संकीर्णतावादी है, राजनीति को सत्ता का विज्ञान मानते हुए मूल रूप से नीति निर्धारक कला मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र है, जिनकी अपनी भूमिका इतनी सीमित होती है कि वे नीति निर्माण में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेते। फिर देखिएगा राजनीति की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? विधानमंडल, राजनीतिक दल, दबाव समूह। प्रशासन का संस्थागत रूप क्या है? औपचारिक रूप से गठित कार्यपालिका शाखा। अब इनके अलावा जो विद्वान हैं एल्बर्ट स्टीफन, गुडनाउ, विलोबी, पिफ्टर और कुछ हद तक व्हाइट, ये भी इस द्वैत भाव में विश्वास करते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो राजनीति राजनीतिज्ञ करते हैं और प्रशासन प्रशासक करते हैं। पिफ्टर क्या कहते हैं? राजनीति को केवल नीति निर्माण के क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप के रोग से मुक्त होकर अपनी तकनीकी प्रक्रिया लागू करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा पिफ्टर मानता है। तो कुल मिलाकर के हमने इन सब विद्वानों को देखा जिन्होंने ये कहा कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, दोनों के बीच में द्वैत भाव है। पिफ्टर ने तो आगे चल के ये बताने की भी कोशिश की कि प्रशासक और राजनीतिज्ञ इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो इसमें उन्होंने पहला अंतर ये बताया कि प्रशासक जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, जबकि राजनीतिज्ञ अविशेषज्ञ होते हैं। क्योंकि राजनीतिज्ञ का आधार जन समर्थन है, उसमें किसी विषय की विशेषज्ञता या तकनीकी कुशलता का होना जरूरी नहीं, जबकि प्रशासक का आधार उसकी योग्यता है, उसका तकनीकी ज्ञान है, उसकी विशेषज्ञता है। तो ये दोनों के बीच में पहला अंतर विशेषज्ञता को लेकर के है। फिर तकनीकी या तकनीकी को लेकर के भी अंतर है। राजनीतिज्ञ तकनीकी रूप से उतना मजबूत नहीं होता जितने की मजबूती तकनीकी की विशेष प्रशासक में होती है। फिर दलगत भावना से राजनीतिज्ञ काम करते हैं, जबकि प्रशासक दलगत भावना से परे होते हैं। और अंतर इनके बीच में है कि जनता से ज्यादा संपर्क राजनीतिज्ञ को रखना पड़ता है, क्योंकि उसे चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, तो वो जनता के संपर्क में रहेंगे। प्रशासन का इतना संपर्क जनता के साथ नहीं होता। प्रशासक स्थायी होते हैं, स्थायी कार्यपालिका के सदस्य। स्थायी का मतलब है कि अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, जबकि राजनीतिज्ञ अस्थायी होते हैं। एक निर्धारित समयावधि 4 साल 5 साल जो जिस देश का संविधान जैसी व्यवस्था करता है उसके अनुरूप वो अपने पद पर रहते हैं और उसके बाद उनको पद त्यागना पड़ता है। तो इस आधार पर भी इन दोनों के बीच में अंतर है, स्थायी और अस्थायी के आधार पर। कानून बनवाने में ज्यादातर साझेदार राजनीतिज्ञ होते हैं, जबकि जो विशेषज्ञ होते हैं वो कानूनों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। कानून बनाने में उनकी ज्यादा भूमिका नहीं होती है प्रशासकों की। फिर अधिकतर नीति निर्माण का काम राजनीतिज्ञ करते हैं और नीतियों के क्रियान्वयन का काम प्रशासक के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से ज्यादातर सारे निर्णय राजनीतिज्ञों के द्वारा लिए जाते हैं, उन निर्णयों का क्रियान्वयन प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। समन्वय बनाए रखने का काम ये राजनीतिज्ञों के द्वारा होता है, जबकि वास्तविक काम धरातल पर जो है वो प्रशासकों के द्वारा संपादित किया जाता है। और लोकमत से प्रभावित होते हैं राजनीतिज्ञ, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है। जबकि जो प्रशासक होते हैं वो वास्तविक आंकड़ों, वास्तविक सांख्यिकी, जो तथ्य, जो विषय वस्तु उनके सामने है उसके अनुसार उनको निर्णय करना होता है, ऐसा पिफ्टर मानता है। तो पिफ्टर ने ये कुछ ऐसी बातें बताई जिस आधार पर उसने ये बताया कि प्रशासक और राजनीतिज्ञ बिल्कुल अलग अलग होते हैं, दोनों के बीच में अंतर होता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि राजनीति और प्रशासन के भेदभाव के संदर्भ में धारणा या परंपरागत दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन के बीच में पृथकीकरण पाया जाता है। अगले अंक में हम ये जानेंगे कि राजनीति और प्रशासन के संदर्भ में समकालीन दृष्टिकोण क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस दृष्टिकोण की शुरुआत होती है, जिसमें दोनों को एक करने की बात
क्या समर्थन किया जाता है।